उसके गले में कुछ उतारा, उसको गाड़ करके आ गए, ये भी नहीं बताऊंगा। पूरा बताऊंगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताकि भ्रांतियों का उदय ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। ऑर्डर कृपा भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, जो महाशक्ति है और जो तंत्र के भी माँ भी हैं और बाप भी हैं। सब कुछ जो है भगवान शिव और माँ भगवती ही हैं। चाहे रुद्रयामल तंत्र वहाँ से है, चाहे भैरव तंत्र वहाँ से है, तंत्र के माँ और बाप याद रखिए, यंत्र मंत्र तंत्र ज्ञानी भगवान शिव हैं। और माँ जगदम्बा वो क्रिया शक्ति है कहीं ना कहीं, जो प्रकृति में सब कुछ करने की शक्ति देती है। शक्ति नहीं होगी तो अनुष्ठान का एक माला भी नहीं कर पाओगे सिद्ध करके। अब फिर वहाँ पे हमने पहले भी चर्चा की थी, आप शिव शक्तोम चैनल पे जाके उसको भी चेक कर सकते हैं कि माँ काली को बांध लिया, महाकाल को बांध लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो चर्चाएं पहले ही हमारी वहाँ भी चल रही हैं, कोशिशें वहाँ भी कि कुछ ये जो भ्रांतिपूर्ण जो मटेरियल जो है, कुछ 60 साल के लोगों से लेकर के 25 साल के लोगों तक वो जो एकमत होकर के उसको लोगों के ऊपर थोपने का काम करें, थोड़ा सा चेंज करने की हमारी कोशिश है। लेकिन आज बात करूँगा, ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आया है कि महाराज ये जो मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन जो क्रियाएं, इससे रक्षा कैसे हो? तो इस चारों क्रियाओं का कहीं ना कहीं, या जो कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ है, उसका उत्तर आपको मिलेगा जब आप श्री दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर, और सबसे अंत में जब आप जाएंगे तो भी आपको कुछ रहस्यपूर्ण मिलेगा कि वो जो महान कुंडलिनी के कुछ रहस्य हैं। और शुरू में भी आपको वो दिव्य कवच मिलेगा जिसके द्वारा ये कहा गया कि कोई मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन भैरवादे कुष्मांड राक्षस नेगेटिव एंटिटीज सब देख के भाग जाती है अगर इसका नित्य प्रति कोई पाठ करे। और ये भी कहा गया है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं, क्योंकि कलयुग है भैया, और ये कलयुग कहीं ना कहीं शरारती तत्वों से भरा हुआ है पैर पैर पे। लेकिन हमारा कार्य क्या है कि वो बचाव का वो जो मंत्र कहीं ना कहीं भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि मार्कंडेय जी ने भी यही प्रश्न जो है ब्रह्मदेव से एक बार पूछा था कि महाराज कोई ऐसा स्तोत्र है, कोई ऐसी कृपा है, कोई ऐसा स्वरूप है कि जिसके द्वारा जो है सब जगह रक्षा हो और अभय मुद्रा में कहीं ना कहीं विचरा जाए, यानी कि अभय यानी कोई भय ना रहे, निडर होकर के कहीं भी विचरा जाए। तो ब्रह्मदेव ने जो है माँ के स्वरूपों का वर्णन करते हुए, वो जो माँ के 9 प्रकट स्वरूप हैं उनका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, फिर ये जो देवीय कवच है, जो देवी का ये कवच है, कहीं ना कहीं ये शक्ति से परिपूर्ण है और जो इसका नित्य प्रति पाठ करता है, यहाँ तक कह दिया ब्रह्मदेव ने कि तीनों संध्याओं में, अब फिर लोगों के कान खड़े हो जाएंगे भैया सुबह शाम की संध्या होती है, तीसरी कहाँ से आई? त्रिकाल संध्या जो है, एक सुबह की संध्या मैंने पहले भी बात